उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ। विश्व की 3 सर्वाधिक लंबी नदियों नील, अमेजन और मिसिसिपी मिसौरी का विवरण जान लेने के बाद अब हम विश्व की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसकी शुरुआत हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों से करें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी कॉर्डिलेरा जल विभाजक का कार्य करती है। ये पर्वतमाला इस महाद्वीप में दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर फैली हुई है, जिसके पश्चिम में सियरा मादरे, सियरा नेवादा, कास्केड, करमई पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रमशः फैली हुई हैं। रॉकी और इन पर्वत श्रेणियों के मध्य का भाग पठारी है, जो कि अंतर पर्वतीय पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस पठार को 5 भागों में विभक्त किया जाता है, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः हैं। मैक्सिको का पठार, कोलोरेडो का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया का पठार और अलास्का का पठार। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की कुछ नदियां इन पठारों से निकलकर पश्चिम को प्रवाहित होती हैं। उनमें कुछ प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, यूकन नदी। इस नदी का उद्गम क्षेत्र अलास्का का पठार है। ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के रॉकी हिमानी से निकलकर अलास्का के पठार से पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए बेरिंग जलडमरू मध्य में नाटन साउंड की खाड़ी में विलय हो जाती है। ये उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे लंबा नदी मार्ग है। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है तथा उत्तरी एशिया के रूस के साइबेरिया क्षेत्र को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का से पृथक करता है। ध्यातव्य है कि अलास्का को यूएसए ने रूस से खरीद लिया था। इसी बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। नंबर 2, कोलंबिया नदी। ये नदी अलास्का के पठार के दक्षिण में स्थित कोलंबिया के पठार से निकलती है। इसका भी उद्गम 2 प्रमुख शाखाओं के मिलन से होता है। एक शाखा ब्रिटिश कोलंबिया से तथा दूसरी शाखा कोलंबिया स्नेक से निकलती है। दोनों एकाकार होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कास्केड पर्वत को पार कर गहरे गार्ज बनाते हुए प्रशांत महासागर में जाकर विलीन हो जाती हैं। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि 168 मीटर ऊंचा ग्रैंड कूली बांध इसी कोलंबिया नदी की सहायक स्नेक नामक नदी पर यूएसए में निर्मित किया गया है। नंबर 3, कोलोरेडो नदी। ये नदी कोलोरेडो के पठार से निकलकर मैक्सिको से प्रवाहित होती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। कोलोरेडो नदी विश्व का सबसे लंबा नद कंदरा यानी ग्रैंड कैनियन एरिजोना नेवादा सीमा पर बनाती है, जो 320 किलोमीटर लंबा तथा 1.5 किलोमीटर गहरा है। कोलोरेडो पठार को वासाच पर्वत ग्रेट बेसिन के पठार से पृथक करता है। ग्रेट बेसिन का पठार लगभग 1.5 से 1.25 किलोमीटर ऊंचा तथा वासाच पर्वत करीब 4.5 किलोमीटर ऊंचा है। इनके मध्य अर्थात ग्रेट बेसिन के दक्षिण का भाग 150 से 190 मीटर नीचा है। इसे मृत्यु घाटी यानी डेथ वैली कहते हैं। ग्रेट बेसिन पर ही ग्रेट सॉल्ट लेक करीब 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है, जिससे प्रतिवर्ष करीब 4 करोड़ टन नमक तथा 3 करोड़ टन सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है। 221.4 मीटर ऊंचा हूबर बांध इसी नदी पर यूएसए में बनता है। इस बांध के कारण ही कोलोरेडो नदी पर मीड नामक कृत्रिम झील बनी है। इसी पठार के उत्तरी पूर्वी भाग पर येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये उद्यान गीजर्स के लिए प्रसिद्ध है।
ओल्ड फेथफुल नामक गीजर इसी उद्यान में बनता है। इसी उद्यान के गीजर्स के जल से ही येलोस्टोन नदी उद्गमित होती है। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रॉकी पर्वत के उत्तर और पूरब में स्थित नदियों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1, मैकेंजी नदी 1738 किलोमीटर लंबी ये नदी कनाडा के उत्तरी भाग में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। ये ग्रेट स्लेव झील से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आर्कटिक महासागर के व्यू फोर्ट सागर में विलीन हो जाती है। नंबर 2, सेंट लॉरेंस नदी। ये नदी यूएसए एवं कनाडा की सीमा में स्थित ओंटेरियो झील से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर यूएसए और कनाडा की सीमा पर प्रवाहित होती हुई अपने ही नाम की खाड़ी में विलीन होती है। नंबर 3, हडसन नदी। 507 किलोमीटर लंबी ये नदी एडिरानडेक पर्वत पर स्थित लेक टियर से निकलती है और न्यूयॉर्क न्यू जर्सी राज्यों तथा हडसन की खाड़ी से होती हुई न्यूयॉर्क की खाड़ी में गिरती है। नंबर 4, रियो ग्रांडे नदी। ये नदी कोलोरेडो प्रांत के सैन जुआन पर्वत से निकलकर यूएसए के दक्षिणी पश्चिमी कोलोरेडो तथा न्यू मैक्सिको प्रांतों के सीमा के सहारे बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी के किनारे बिग बेंड नेशनल पार्क अवस्थित है। नोट: नदियों के अध्ययन के क्रम में जिस प्रकार हमने रॉकी पर्वत के पश्चिम की ओर स्थित कुछ प्रमुख भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया, उसी प्रकार अब रॉकी पर्वत के पूरब की ओर के कुछ भौगोलिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें। ए, ओंटेरियो झील। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित ये झील प्रदेश की 5 बड़ी झीलों में से एक है। इस प्रदेश की शेष 4 झीलें हैं: ग्रेट सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन एवं इरी। इन झीलों के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 1, ग्रेट सुपीरियर विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 2, ग्रेट सुपीरियर और ह्यूरोन झीलों को सू नहर तथा इरी और ओंटेरियो को वेलेंड नहर जोड़ती है। 3, इरी झील का पानी काफी ऊंचाई से ओंटेरियो झील में गिरता है, जिससे विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात बनता है। 4, झील प्रदेश की इन 5 झीलों ग्रेट सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटेरियो में मिशिगन एकमात्र झील है जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। शेष 4 झीलों से होकर यूएसए और कनाडा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 49वीं समानांतर गुजरती है। बी, झील प्रदेश की 4 झीलें सेंट लॉरेंस नदी तथा सेंट लॉरेंस की खाड़ी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग बनाती हैं। सी, झील प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र में कनाडा में अनगिनत झीलों का जाल बिछा हुआ है, जिससे कनाडा को झील बाटिका यानी लेक गार्डन कहते हैं। यद्यपि हजारों झीलों का देश यानी लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। डी, कनाडा का क्यूबेक नगर, जो कि कागज की लुगदी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित है। उसी प्रकार जैसा कि वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर तथा न्यू ऑरलियांस बंदरगाह नगर मिसिसिपी मिसौरी के तट पर स्थित है।